अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फ़ैसला कुन लड़ाई का आगाज़ हो गया। कल असद कैसर साहब ने भी ये कहा, जो साबिक़ स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कि हमारी फ़ैसला कुन लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई है, अब हम मुज़ाहमत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने पहले भी मुज़ाहमत करके देखी, उसका क्या नतीजा निकला, जिसके बाद फिर उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने आप को इंगेज करने की उन्होंने कोशिश की, जो कि पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। अब ये सारा मसला क्या है? क्या ये माइनस इमरान मसला है? इमरान खान को क्या इमरान खान ये माइनस इमरान जो फार्मूला है इसको तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं है? जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तहरीक इंसाफ को इमरान खान समेत कबूल करने के लिए या बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये असल लड़ाई जो अब खुल गई है और अब इसका फैसला कौन मरला लगता है कि आ गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे, आपको अपना तजिया देंगे और आपके साथ जो मालूमात हमारे पास हैं उसको शेयर करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। 8 सितंबर को जलसा हुआ इस्लामाबाद में। कल भी हमने इसके ऊपर व्लॉग किया, उससे पहले भी हमने व्लॉग किया, जलसे के हवाले से किया था, कल गिरफ्तारियों के हवाले से किया था और वो सूरत हाल आपको बताई थी कि क्या हो रहा है। अब जो सूरत हाल है वो बहुत खुल के सामने आ रही है। अली मीन गंडापुर कई घंटे गायब रहे रात को, फिर वो वापस पहुंच गए सीएम हाउस। उसके बाद से खामोश हैं, अब तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। तो उनका वो कहाँ किन के पास थे, क्या बातचीत हुई, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि इस तरह के इशारे मिल रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान लगता यह है कि इनके दरमियान जो कशमकश है, इनके दरमियान जो लड़ाई है, इनके दरमियान जो आपस में खींचातानी है, उसका फैसला कुन मरहला शुरू हो गया। इमरान खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की जेल में, उन्होंने कहा कि वो खड़े हैं अली मीर गंडापुर के साथ और पीटीआई के जो लोग माजरत कर रहे हैं, माजरत खाना रवैया अख्तियार कर रहे हैं अली मीर गंडापुर की तकरीर पे, वो बुज़दिल हैं, उनको तहरीक इंसाफ छोड़ देनी चाहिए, उनका तहरीक इंसाफ में कोई काम नहीं है। तो इससे ये वाज़ेह हो गया है कि ये जो तकरीर की है अली मीर गंडापुर साहब ने, मुराद सईद का जो वीडियो पैगाम चलाया गया, खालिद खुर्शीद जो साबिक़ वज़ीर आला हैं गिलगित बिल्तिस्तान के, उन्होंने जो तकरीरें की हैं और जो लबो लहजा अख्तियार किया और जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगाए हैं, ये इन सब को इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है और ये सारा उनके सलाह मशवरे से, उनके कहने पे हुआ है। ये इमरान खान का मौक़िफ़ था जो इनकी ज़ुबान से अदा हुआ। ये बातें इमरान खान की थी, कहीं किसी और ने। तो ये सूरत हाल बन के अब सामने आई है। इस्टेब्लिशमेंट ने अब बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है और तहरीक इंसाफ पे लगता यह है कि मज़ीद सख्ती जो है वो बढ़ने वाली है और शुरू हो गई है। अब क्योंकि जो तहरीक इंसाफ कबूल की थी इलेक्शन के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने, वो माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ थी। तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडरी मिली, केपी में गवर्नमेंट मिली, इस्टेब्लिशमेंट ने के मुख्तलिफ लोगों के साथ एंगेज करना शुरू किया। ये सारा कुछ इसलिए हुआ ताकि इमरान खान के बगैर जो तहरीक इंसाफ है उसका वजूद बरकरार रखा जा सके, उसको जो है वो रखा जाए, वो सिस्टम का हिस्सा बने, उनको साथ चलाया जाए, उस सिस्टम के साथ चलाया जाए। लेकिन जो मसला है वो ये है कि जो हॉक्स हैं, जो नज़रियाती लोग कहते हैं अपने आप को तहरीक इंसाफ के, जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, इमरान खान साहब को एक कल्ट के तौर पे मानते हैं, उनकी हर बात के ऊपर लब्बैक कहते हैं, वो लोग इस सूरत हाल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये सूरत हाल ना इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल है, ये सूरत हाल ना इमरान खान के जो करीबी साथी हैं, उनके साथ मुखलस लोग हैं, उनके ऊपर जो है उनके करीबी साथी समझे जाते हैं, तो वो भी इस सूरत हाल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तहरीक इंसाफ के अंदर से उन लोगों पे दबाव आता है हॉक्स की तरफ से, और फिर जो मुफाहमत के लोग, मुफाहमती लोग हैं, वो फिर जो है वो पीछे हट जाते हैं और उनको भी फिर बातें करनी पड़ती हैं। तो ये जो सूरत हाल है, अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया और इसका बड़ा शदीद रिएक्शन आएगा, आया है, बड़ा शदीद रिएक्शन आएगा। कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, तो वो उन्होंने बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं।
तो अब मसला ये है कि ये जो लड़ाई है, ये जो तहरीक-ए-इंसाफ जिसको कह रही है कि हमारी फैसला कुन लड़ाई या जंग शुरू हो गई है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसके नतीजे में तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर सख्ती होगी, तहरीक-ए-इंसाफ तंजीमी तौर पर मज़ीद कमज़ोर होगी। जो कमज़ोर दिल हजरात हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, वो उस तरह से पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे इन हालात में जब इतनी ज़्यादा कशीदगी होगी। हुकूमत के साथ भी कशीदगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कशीदगी, सियासी जमातों के साथ भी कशीदगी। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें अगरचे एक काम गलत हुआ, जो पार्लियामेंट के अंदर से, हाउस के अंदर से जो है वो अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया, उस पर स्पीकर एयाज सादक ने भी स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। और आज सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं, जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार होते हैं कौमी असम्बली के, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। 4 और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है कि वो सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सके पार्लियामेंट की, तो उसके ऊपर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। कल IG को भी बुलाया था। तो ये जो सारी सूरत हाल है, अब तहरीक इंसाफ जलसा करेगी, उसको जलसा करने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा। ये इतलात आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला किया है कि अब वो मज़ीद सख्त तकारीर करेंगे अगले जलसों में। तो क्या इस सूरत हाल में उनको तकारीर करने दी जाएंगी, उनको जलसा करने दिया जाएगा, और क्या हर जलसे के बाद, छोटा हो बड़ा हो, जलसा होगा और फिर जलसे के बाद पकड़ दकड़ शुरू होगी, FIRs कटेंगी, मुकदमे होंगे? तो अब लगता यह है कि हम फिर जो 9 मई के बाद वाली सूरत हाल थी, आहिस्ता आहिस्ता या तेज़ी के साथ उस तरफ बढ़ रहे हैं। और जूँ जूँ इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का वक्त करीब आ रहा है और जनरल फयाज़ हमीद के मिलिट्री ट्रायल का वक्त करीब आ रहा है, तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो जारहियत है, उनका रवैया ज़्यादा जारहाना होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ अब ये समझती है कि शायद वो स्टेज पे खड़े हैं जहां डू और डाई है उनके लिए। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो भी मरेंगे। जो लोग जेन्युइनली, सीरियसली, ईमानदारी से इमरान खान साहब को बचाना चाहते हैं, वो अब परेशान है। उनको लगता है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होने वाला है, और अगर हो गया तो उनको लंबी सजा हो जाएगी और वो सियासत से बाहर हो जाएंगे लंबे अरसे के लिए। तो ये जो सूरत हाल है, क्या तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर, माइनस इमरान खान, सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं बढ़ाना चाहती है? इस चीज़ का फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है। कितनी देर तक मज़ीद सख्ती बर्दाश्त करनी है और कितनी देर तक लोग खड़े रहेंगे, सख्ती बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि सूरत हाल ये है कि पंजाब में तो लोग निकल नहीं रहे। अब तहरीक इंसाफ की कल कोर कमेटी ने जुमे को एहतजाज की कॉल दी है। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ किस हद तक एहतजाज कर पाती है। उन्होंने कहा पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, किस हद तक इंतज़ामिया उनको इजाज़त देती है एहतजाज करने की। तो अब अगला जलसा 21 सितंबर को लाहौर में है। अब देखते हैं कि ये जो जलसा है, इसके हवाले से क्या हिकमत अमली जो है वो पंजाब की हुकूमत अपनाती है। बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं दोनों तरफ से। इस वक्त सियासी कशीदगी जो है वो अरूज पे है। तो ये सारी कैफियत जो है वो लगता ये है कि हालात अब एक खुले तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तसादम के नतीजे में ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत आजमाएगी, तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करेगी। ज़ाहिर है वो सियासी जदोजहद ही कर सकते हैं, लेकिन ये जो तकरीरें हैं, जिस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नतीजे में ताकत आजमाने का जो अमल है वो और तेज़ शिद्दत इख्तियार करेगा। और इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद जो है वो परेशानियाँ आगे बढ़ रही हैं। मुज़ाकरात का दरवाज़ा फ़िलहाल बंद हो गया, अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब लड़ाई होगी, अब स्ट्रगल होगी। अब देखते हैं इस कश्मकश में, इस जदोजहद में, इस लड़ाई में कौन जीतता है। और हमारे यहाँ जो पावर पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स नज़रियाती नहीं है, तो इसमें जीत जो है वो ज़्यादातर पावर पॉलिटिक्स में जो है वो ताकत वालों की होती है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।